भाइयों के अनुरूप, हुड्डा साहब के अनुरूप कल मैं सुबह 11 बजे अपना फार्म वापसी कटाऊंगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। मेरे साथियों के पूछे बगैर मैं पानी भी नहीं पीता, तो इसलिए मैंने कल कॉल करके मेरे इन साथियों को बुलाया कि आप जो मुझे निर्देश दिशा देंगे उसको मैं मानूंगा। तो इन भाइयों की सभी की भावना ये थी कि आप सच्चे कार्यकर्ता, आपने पार्टी के लिए काम कर रखा है, आपने पार्टी में ही रहना है और पार्टी में रह करके पार्टी का प्रचार करना है, पार्टी को ही विजयी बनाना है। बॉलीवुड की एक फिल्म का एक डायलॉग है कि मुझे हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन हंसी में आज हुए एक कारनामे को देखकर लोगों ने कहा कि वफादारी हो तो सुमन शर्मा जैसी। जी हाँ, हंसी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता और लगातार पूरे हलके में बड़े सक्रिय रहने वाले सुमन शर्मा के आज के कारनामे को देखकर सभी मौजूद लोगों ने कहा कि वाकई ही सुमन शर्मा जो है हुड्डा के सच्चे सिपाही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की टिकट के चाहवान सुमन शर्मा लगातार हलके में गए, लोगों से मिले और लोगों की भी कहीं न कहीं यही एक डिमांड थी कि सुमन शर्मा को टिकट मिले। लेकिन पार्टी के नियमानुसार, पार्टी के हुक्मानुसार टिकट मिली किसी अन्य शख्स को। इसके बाद सुमन शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन भरा। लेकिन आज श्याम भवन में आयोजित एक मीटिंग में, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे, उस मीटिंग में सुमन शर्मा ने अपनी जो कही गई बात कि मैं हुड्डा का सच्चा सिपाही हूं, उसको पूरी की पूरी साबित करके रख दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर सुमन शर्मा ने आज अपनी 35 साल की राजनीति कहें तो उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में समर्पित कर दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आए एक फ़ोन के बाद सुमन शर्मा अपना नामांकन वापस लेने के लिए राज़ी हो गए। हालांकि इस दौरान बड़ी तादाद में आए कार्यकर्ता भी उनके इस फैसले से कहीं न कहीं नाखुश जरूर नजर आए, लेकिन उनके इस स्वागत का, इस फैसले का सभी ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि वाकई ही सुमन शर्मा जो है हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। सुमन शर्मा से बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से वो अपना जो नामांकन है वो वापस लेने के लिए तैयार हुए हैं। हासी हलके में जो है बड़ी चर्चाएं चल रही थी। सुमन शर्मा बड़ा एक नाम चल रहा था, गांव दर गांव गए, पूरी एक मेहनत की। लेकिन जब नामांकन का जो दिन था, उस दिन जो सुमन शर्मा का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था। दरअसल क्यों उतरा? क्योंकि जो टिकट वितरण जो था वो कहीं न कहीं इस हालात में हुआ कि जो कहा जा रहा था कि सुमन शर्मा बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोगों से हम लगातार बात कर रहे थे कि सुमन शर्मा की झोली जो है सबसे ज़्यादा हकदार है टिकट मिलने के, लेकिन सुमन शर्मा को टिकट नहीं मिली। इन्होंने जो खुले तौर पर जो अपना जो नामांकन है वो निर्दलीय के तौर पर अपना भर दिया। आज जो है 14 तारीख है और आज एक जो पूरी की पूरी एक जो मीटिंग जो बुलाएगी, पूरी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएगी, उसमें क्या फैसला लिया गया, क्योंकि एक बड़ा जो हुजूम है वो लगातार लोगों का यहाँ जुड़ा और ये चीज़ सुनने के लिए बड़ा एक लालायित था कि सुमन शर्मा आखिर चाहते क्या है कार्यकर्ताओं से बातचीत के लिए। सुमन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सिटी फर्स्ट में। नमस्कार जी, आपके चैनल को देखने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। जो पूरे का पूरा जो दौर चला अभी पिछले 5-7 दिन के अंदर जो भी चला, उस दौर से सुमन शर्मा को कैसा क्या एक फील हुआ, वो कैसा मानते हैं दौर के प्रति? माही जी, देखो दौर तो चुनावी दौर है जी, और चुनावी दौर के अंदर मैं तो देखो कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदयभान जी मेरे नेता हैं और हम तो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जब भी पार्टी की कभी कॉल होती है तो हम चाहे 4 बजे सुबह उठना होता है, चाहे रात को 2 बजे खड़ा होना होता है, तो हम पार्टी के लिए उस टाइम सभी साथियों को लेके खड़े होते हैं। चुनावी दौर चला हुआ था, चुनावी दौर में आप लोग भी बहुत बार हमारे साथ गाँवों में, शहर में गए। कांग्रेस पार्टी के प्रति हमने 10 साल लगातार बीजेपी के खिलाफ रोड के ऊपर, जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और बड़े हुड्डा साहब ने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के रूप हमने भी रोड के ऊपर खड़े होकर के संघर्ष किया है। उसकी बदौलत आज उस संघर्ष के स्वरूप ऐसा हुआ कि आज कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है। और उसी दौरान हम गांव के अंदर, शहर के अंदर अपना जनसंपर्क चलाए हुए थे और लोगों की भी डिमांड थी, पूरे हंसी हल्के की, शहर की भी और ग्रामीण की, कि अब के बार ये पुराना साथी, पुराना कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति भी लॉयल और नेता के प्रति भी लॉयल, पंडित सुमन शर्मा को टिकट दी जाए, क्योंकि ये कांग्रेस का बड़ा साथी है और इसको हम हजारों वोटों से जिताएंगे। हमने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कहाँ क्या हुआ, हमारे को टिकट नहीं मिली।
जैसे टिकट हमारी नहीं मिली, हम दिल्ली से हाँसी आए तो हमारे बहुत से साथी मायूस थे, मैं भी मायूस था। तो सुबह उन्होंने मेरे को कहा कि आप फार्म को भरो, तो मैंने उनको कहा देखो मैं कांग्रेसी हूँ, ना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ना मैं मेरे नेता को छोड़ दूंगा, मैं उनके प्रति लॉयल हूँ, क्योंकि इस पार्टी के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है। मेरे परिवार के लोगों ने, लेकिन पार्टी ने तो संघर्ष के साथी को बुला दिया, पार्टी का क्या आप वो कर रहे हैं? के लोगों ने 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर के बड़ा संघर्ष किया है, मैं इस पार्टी को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? तो उन्होंने मेरे को कहा, मेरा दबाव बनाया, भावना भी उनकी ऐसी थी और दबाव भी था कि एक बार आप फार्म भरो उसके बाद बात करेंगे। तो मैंने उनकी भावना के अनुरूप अपना फार्म भर दिया था और फार्म भरने के बाद मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी मेरे पास कॉल आया और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी कॉल आया कि सुमन आप पार्टी के बड़े संघर्षशील साथी हो, बड़े लॉयल साथी हो, आप इस तरह का कदम नहीं उठाना जो आज़ाद लड़ोगे। मैंने उनको कहा भी जो आपके निर्देश है मैं आपके आदेश की पालना करूंगा और मेरे भाईचारे को बुला करके जो उनकी भावना थी उनको भी समझाऊंगा और आपकी भावना के अनुरूप कार्य करूंगा। आज मैंने मेरे एक कॉल करके मेरे 400-500 जो काम करने वाले साथी थे मेरे साथ रोज के, उनके बुला करके उनकी भावना लेकर के उनको बताया है कि पार्टी का निर्देश भी यही है, हुड्डा साहब का निर्देश भी यही है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, सच्चे कार्यकर्ता हो, मेहनती कार्यकर्ता हो। आज मैं भगवान से उनके जन्मदिन की, उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूँ हुड्डा साहब की, और मेरा जो 10 साल का संघर्ष है उनकी भगवान को कहता है इनको लंबी आयु दे और ये इस चुनाव के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश का विकास करें, यही मेरी कामना है। और मेरे भाइयों के अनुरूप, हुड्डा साहब के अनुरूप, कल मैं सुबह 11 बजे अपना फार्म वापसी कटाऊंगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होगा कि आप सिर्फ फोन का इंतजार कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा फोन करें? मैंने आपको बताया है हल्के में जब हम आपके साथ गए, लोगों ने कितनी बार ये कहा था कि जो सुमन शर्मा है वो सबसे ज्यादा टिकट के हकदार है, आपने तो चुटकी बजाते ही आप कह रहे हो कि मैं तो कल जाके 11 बजे ले लूंगा। मैं तो मेरे ये सभी साथी, मैंने देखो अगर ये फैसला मेरे को अकेले का लेना होता तो मैं घर बैठ के ले लेता, मेरे बेटे के साथ बैठ के ले लेता, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ इन लोगों ने लगातार 8 बार मेरे को पार्षद बनाया, मेरे परिवार को, और 2 बार चेयरमैन बनाया। मेरे साथियों के पूछे बगैर मैं पानी भी नहीं पीता, तो इसलिए मैंने कल कॉल करके मेरे इन साथियों को बुलाया कि आप जो मुझे निर्देश दिशा देंगे उसको मैं मानूंगा। तो इन भाइयों की सभी की भावना ये थी कि आप सच्चे कार्यकर्ता, आपने पार्टी के लिए काम कर रखा है, आपने पार्टी में ही रहना है और पार्टी में रह करके पार्टी का प्रचार करना है, पार्टी को ही विजयी बनाना है। पार्टी की तो नीतियाँ ये भी थी कि जो जेजेपी और बीजेपी से जो आएगा उसको टिकट नहीं देंगे, 1 साल के अंदर अंदर जो पार्टी ज्वाइन करा उसको टिकट नहीं देंगे। आप कह रहे हो कि हमने तो पार्टी बड़ी आप पार्टी के लॉयल हो, फिर लॉयल्टी कहाँ उन्होंने आपकी माननी है? देखो मैंने आपको कहा हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अंदर बहुत से बिंदु हैं, कहाँ से क्या कुछ होता है वो मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया कुछ सोच के किया होगा और मैं उस पार्टी के फैसले पे उस पर फूल चढ़ाता हूँ। यानी कि अब जो है पार्टी ने जो राहुल मक्कड़ को यहाँ खड़ा कर रखा है, आप उसको पूरा समर्थन देके आप उसको जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल, मैं और मेरे सभी साथी, ये इस मीटिंग के अंदर मैंने बोला भी है कि कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है, कांग्रेस पार्टी को वोट और सपोर्ट तन मन धन से जैसे पहले किया वैसे करना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है। लग रहे हैं कि आप यहाँ से आपकी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है? 100%। हमने मेहनत इतनी कर रखी है कांग्रेस के लिए कि आज हर बच्चा जन जन में कांग्रेस की आवाज़ है जी, तो हज़ारों वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा जी। और इसमें पूरा योगदान जो है सुमन शर्मा का रहेगा? मेरा भी रहेगा, मेरे इस हज़ारों सैकड़ों साथियों का भी रहेगा जी। चलिए सुमन जी, सबसे पहले तो आपकी जो वफादारी है कि वफादार हो तो ऐसा हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद जब टिकट नहीं मिली तो उस नेता का, उस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, सबसे पहले तो आपकी वफादारी को ही हम सभी सलाम करते हैं। देखो मैंने आपको कहा भाई मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जी। मैं तो जब से भी उनके साथ हूँ, जब भी वो कोई लकीर खींचते उसको बड़ा करता हूँ, चाहे वो जलसा, जुलूस, धरना, रैली, जो भी मेरे को आदेश करते हैं उसकी पालना करता हूँ। और मैं आपको पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे नेता को कभी इग्नोर नहीं करूँगा और मेरे नेता मेरे को कभी इग्नोर नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मेरी मजदूरी को नहीं रखेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़े। तो जैसा इन्होंने कहा कि ये जो पार्टी के द्वारा खींची गई, नेता के द्वारा खींची गई लाइन को लंबा करते हैं, लेकिन पार्टी ने जो इनके और टिकट के बीच में जो लाइन खींची, उस लाइन के परली साइड जाके इन्होंने जो नामांकन भरा, कल वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। इस फैसले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।